तो क्षेत्र के लोग तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं। बात यही है, बातें है कि जब तक उनके दिमाग में यही भरा गया था कि ये गुलिया माई हैं, कौन माई हैं, यानी देश भर का माई बाबू हैं, लेकिन वास्तविकता जो है ये अशोक स्तंभ है। जो हमारा इतिहास है बिल्कुल छिपा दिया गया है, हमको हमारे समाज को अपने इतिहास से परे कर दिया गया है, इसलिए मुझे उसे खोजने की आवश्यकता पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में। आज 2 फरवरी है, भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और माता रमाबाई का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ये गाजीपुर की धरती जमनिया और दरौली स्टेशन के बीच में लटियाँ एक गांव पड़ता है। यहाँ पे विजय स्तंभ, जिसे हम अशोक स्तंभ भी कहते हैं, वो प्राप्त हुआ है और ये यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, इसे हम मेला भी कहते हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि इस मेले में आकर के उनको कैसा महसूस हो रहा है, वो क्या सीख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। सबसे पहले तो दादाजी आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम पड़ता है जयप्रकाश सिंह मौर्य। आज यहाँ आप आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? आप कितने बार से आ रहे हैं यहाँ? हम तो करीब करीब 10 बार से आ रहे हैं। 10 बार से आ रहे हैं। ये इतना बड़ा स्तंभ मिला है और जगह जगह और भी मिल रहे हैं। चंदौली में भी मिला, बनारस में भी मिला, गाजीपुर में भी मिला, और भी जगह खोजे जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि हमको खोजना पड़ रहा है अपना अस्तित्व? ये बात आपने सही प्रश्न किया है। ऐसा है कि जो हमारा इतिहास है बिल्कुल छिपा दिया गया है, हमको हमारे समाज को अपने इतिहास से परे कर दिया गया है, इसलिए मुझे उसे खोजने की आवश्यकता पड़ रही है। जब हमने खोजना शुरू कर दिया और जानना शुरू कर दिया, आज के स्थिति में हमारे शिक्षा को जो है रोकने के लिए गवर्नमेंट इतना बड़ा प्रयास कर रही है कि आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमको। इसलिए कि ये गरीब तबका है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमको जो है इसके पहले बोलने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छे सोसाइटी में हमको बैठने का अधिकार नहीं था, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, यानी हर अधिकारों से हमको वंचित कर दिया गया था। जब हमने अपना इतिहास जानना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, तब हमको ये पता चला कि हमारा जो ये अशोक जो स्तंभ है वो हमारा है, हमारे मौर्य बिरादरी का विरासत है। मैं गांव में आ रहा था स्टेशन से उतर के, जब गांव के लोगों से मैंने पूछा कि मुझे जो लटिया महोत्सव लगा है वहाँ जाना है, तो लोग बार बार कह रहे थे गुलिया माई, बघेरी माई, ऐसे अलग अलग नामों से। तो क्षेत्र के लोग तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं। बात यही है, बातें है कि जब तक उनके दिमाग में यही भरा गया था कि ये गुलिया माई हैं, कौन माई हैं, यानी देश भर का माई बाबू हैं, लेकिन वास्तविकता जो है ये अशोक स्तंभ है। अब हमको जानकारी हुई है, अब हम जाने हैं, हमारा समाज उसको जानना शुरू कर दिया है, तो आज हमको उसी रास्ते को हमको जो भटकाया जा रहा है। इससे पहले 2 बार मैं आ चुका था, लेकिन महोत्सव के दिन नहीं आया था। उन्होंने कहा कि आज जाइए और देखिए, तो मैं यही देखने आया कि जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता था। जैसे उनका पूछूं अगर नाम क्या है, तो जैसे मेरा नाम है प्रवीण कुमार मौर्य, तो वो क्या बताते हैं प्रवीण कुमार। एक मेरे कहने का उद्देश्य ये सबसे बड़ी दुर्लभ बात और आश्चर्यजनक वाली चीज़ है ना कि अपने वो कास्ट को छुपाते हैं। जैसे मौर्य हैं तो मौर्य को शर्माते हैं लोग, गांव में क्या बोलते हैं कि कोयरी बिरादरी हुआ, मतलब तो आके मुरैये उखाड़े के बा और मर जाएगा बा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दुखद वाली है ना कि आप अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, और आप अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते, तो सबसे दुखद बात ये है, हम दूसरे को नहीं कहना चाहेंगे। मान लीजिए हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा भैया। हम डरे हुए हैं तो हमको लोग डराएंगे, हम निडर हैं तो हम सबसे अच्छी चीज़ है और हमसे भी लोग डरेगा। कहने का मतलब ये है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे मौर्य साम्राज्य जिसने स्थापित किया उसको मेरा नमस्कार और प्रणाम स्वीकार हो, और साथ ही साथ उन्होंने जो चीज़ें दी
उस पे काम करने वाली बात है। मैं किसी को नहीं कहूँगा आप अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि वहाँ स्नाने से तर जाएगा, उसकी बात ही नहीं करनी है हमें। क्यों? हम पहले अपने पे बात करें, दूसरे पे बात करने से पहले अपने जेब में देखें कि हमारे जेब में पैसा है कि नहीं है भाई। ठीक है, घर जो बार हमारा चलेगा उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है, और हमारा संस्कार चाहिए। तो हम अपने घर में पहले देखें, मौर्य साम्राज्य के घर में देखें कि मौर्य साम्राज्य के घर में क्या था, अभी क्या है। तो जो चीज़ें बिछड़ गई, ठीक है, उनको ढूंढने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपको मिली हैं उनको भी सहेज के रखो भैया। कहने का मेरा मतलब यही है। मान लीजिए ये लटिया महोत्सव है, मुझे मेरे मौसा जी ने बताया, तो मैं 10 लोगों को बताऊंगा कि भाई आप जाओ, ठीक है, वो आज नहीं आ पाए लेकिन कोशिश करेंगे अगली बार आएँ। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर के आ रहा था लेकिन किसी कारण से नहीं लेके आ पाया, अगली बार आऊँगा उसको लेके आऊँगा। क्यों? कि वो भी देखेगा, समझेगा, जानेगा, अपने लोगों से मिलेगा। ठीक है, जैसे ब्राह्मण में सबसे अच्छी चीज़ ये है एकता। ठीक है, उनको लोग मतलब बुरे तरीके से बात करते हैं, लेकिन नहीं, उनसे सीखने वाली चीज़ है। ठीक है, कि ब्राह्मण में सबसे अच्छी चीज़ होती है एकता। अगर एक ब्राह्मण कोई व्यक्ति आ जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई तिवारी हैं, कोई शुक्ला जी हैं, कोई भी व्यक्ति आ जाए, तो वो अगर बोलेंगे तो 10 लोग आएंगे। क्या आपके मौर्य बिरादरी में आप बोलिएगा 10 लोग आएंगे? नहीं आएंगे। वो बोलेंगे कि अरे चला ससुर अपन पता ही काटा तड़ा। तो ये भावना आपको मारनी पड़ेगी। क्यों? कि भैया अगर आपके पास 1 रुपया है ना, आप 10 लोगों से सहयोग मांगिए, क्यों नहीं देगा वो? 10-10 पैसा करके 1 रुपया बना के दे देगा। ठीक है, आप एक बार हाथ खोल के देखिए भाई, अगर बुद्ध चले थे तो क्या उनको एक ही बार शिक्षा और दीक्षा मिल गई? नहीं, उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे जो राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य, एक ही दिन में राजा बन गए? नहीं भाई, वो जो प्रोसेस है ना, वो जो समय है, बहुत दिनों तक उनको रगड़ना पड़ा, फिर वो बने। उसी प्रकार हम भी रगड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अपने बिरादरी के लिए यही मैं कहना चाहूँगा दोस्त, कि जो भी मौर्य हैं, अगर आपके आसपास भी कोई मौर्य है तो उसका सपोर्ट करो। पढ़ने में अच्छा है उसको पढ़ाओ, अगर गाने में अच्छा है उसको थोड़ा सा कुछ सहयोग करो। कोई चीज़ नहीं मिल रही है, अगर उसका माइक का ज़रूरत है तो आपसे कह रहा है, बिना कहे भी आप कभी कभी समझ जाते हैं। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं बाइक चलाते हुए, तो कोई औरत जा रही है, कोई बुजुर्ग जा रहा है, कोई लड़का जा रहा है, कोई नवयुवक जा रहा है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि भैया उसको बैठा सकते हैं, उतना ही पेट्रोल जलेगा। उसी प्रकार से आप भी मदद कर देंगे। 10 रुपया देने से आप गरीब नहीं बनिएगा। हम और लोगों से पूछेंगे। आप दादाजी यहाँ आए हैं, अभी साहब ने कहा कि मौर्य बिरादरी, यहाँ सिर्फ मौर्य समाज ही नहीं है, तमाम लोग हैं, जो बहुजन समाज खुद को कहता है, सभी लोग हैं। तो क्या ये सिर्फ मौर्य समाज का स्तंभ है या सबका है? सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को मेरा चरणों में नमन। और सर, मेरा नाम नंदा कुशवाहा और ये ग्राम जो है मानिकपुर सानी है, पोस्ट नौबतपुर है, जिला चंदौली, और विधानसभा सैयद राजा का रहने वाला हूँ। सर जी देखिए, हम जो है दूसरे को माता पिता को कहते हैं माता पिता, लेकिन हम खुद अपने माता पिता को नहीं पिता कहते हैं ना माता कहते हैं। तो सबसे बड़ी, यदि देवी देवता को आप मानते हैं तो मेरा मानना है कि माता पिता से बढ़ कर के कोई देवी देवता है नहीं, क्योंकि हमें पहला रास्ता दिखलाने वाला हमारे माता पिता ही हैं। और रही बात है आपकी बिरादरी, तो बिरादरी के लिए तो बुद्ध जी इसको नकार दिया था। हमें हम मानव हैं, हम मानव एक समान, हमारे बुद्ध मत का यही है पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों थोड़ा सा अलग हो जाइए। आप देख रहे हैं विजय स्तंभ, मैं इसको कहता हूँ, लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि विजय स्तंभ है, जहाँ जहाँ है वहाँ ये विजय स्तंभ लगाया गया है, और ऐसी ही तमाम जगह आपको मिलेंगी। यहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ खोजा जा चुका है, यहाँ पूरा संरक्षित भी हो चुका है। द विशेष समाचार आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि यदि आपके गांव में, अगल बगल आपके जानकारी में बुद्ध से, बाबा साहेब से, सम्राट अशोक से, महापुरुषों से जुड़े हुए जो अवशेष हैं, जो भी चीज़ें आपको मिले, द विशेष समाचार को आप कांटेक्ट करें। कोई आपको दिखाए ना दिखाए, लेकिन बहुजनों की इस खबर को द विशेष समाचार लगातार अपने चैनल पर दिखाएगा और उसे नेशनल लेवल तक उसको मुद्दा बना के लोगों को बताने का काम करेगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मैं संदीप कुमार, उत्तर प्रदेश चंदौली गाजीपुर से बहुत बहुत धन्यवाद।